वाईटीएम में सर तहे दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूं कि सर टू व्हीलर से फोर व्हीलर में जो है जाने का मौका या सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही सातवां आठवां महीना गुजरता गया सर, लगातार जो है 7 4 व्हीलर सर हमारी टीम में लोगों ने हासिल की। वहीं से सर लोगों के मुंह पे टेप लगना चालू हो गया। अगेंस्ट परिस्थितियां हो चुकी थी सर, 3 महीने इसको लेकर के मैं डिस्टर्ब रहा, सही से मैं काम भी नहीं कर पाया। लोग पागल तक घोषित कर दिए, यहां तक बोल दिया कि सर जिस काम को इंद्रजीत ने शुरू किया आज इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया है। हमारे माँ बाप को भी जाकर के सर इतना भड़काए, इतना समझाए कि अभी भी समझा लो, अभी भी वक्त है, अगर समझ जाएगा तो समझ जाएगा, नहीं बर्बादी के रास्ते पे तो चल ही दिया है। सर आज भी वो दिन मुझे याद है। लोग बोल रहे थे कि मात्र 3 महीने का वेट करिए, 3 महीने में कंपनी जिस सिस्टम पे काम कर रहे, 3 महीने में कंपनी भाग जाने वाली। अगर कंपनी भाग के नहीं गई, ऐसे ऐसे दावे लोग कर रहे थे कि मैं अपने हाथ कलम करवा दूंगा। मात्र 3 महीने वेट के थ्रू यूट्यूब पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख रहे होंगे कि स्टॉप स्कैम बिजनेस का एक बहुत ही संजीदा और एक बहुत ही सुलझा हुआ एक स्टेप लिया गया है। मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति के पक्ष में कोई बातें नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कोई ना कोई निमित्त बनता है किसी चीज के प्रति आपको शिकायत थी, क्योंकि सिर्फ अपने ही खर्चे चल पा रहे थे, लेकिन फैमिली परिवार का जरा सा भी हेल्प सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे थे, जो इंडस्ट्री से हम उम्मीद लगाए थे। जैसा कि हम सब लोगों का रिवाज है कि जितने भी हमारे डायमंड अचीवर्स होते हैं, उन सभी डायमंड अचीवर्स के साथ हम लाइव इंटरेक्ट होते हैं, उनकी एक इंटरव्यू करते हैं और उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी, साथ ही उसकी जिंदगी की कहानी उनकी जुबानी आप सुनते हो लाइव। और इसी क्रम में आज हमारे साथ है यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक जबरदस्त यंग डायमंड लीडर, और मैं आप लोगों के बीच उन्हें आमंत्रित ही करूंगा। और आप सभी अगले 1 घंटे के लिए बहुत ही रोमांचित रूप से आप इस वेबिनार के लिए तैयार रहिए, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति को हम शिखर में देखते हैं तो वो कुछ विलक्षण योग्यताओं से भरा होगा या कुछ तो अद्भुत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम उसकी जिंदगी को स्पर्श करते हैं, उनके पास्ट को स्पर्श करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि वो भी उतना ही आम आदमी है जितना आम आदमी की मैं हूं, और वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर इंद्रजीत सर फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, डायमंड अचीवर ऑफ वाईटीएम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और मैं इंद्रजीत जी आपको आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी आप हमारे ऑडियंस को एक बार एक आपका ग्रीटिंग्स के साथ, एक वेलकम के साथ अपना परिचय दीजिए, अपना नाम और अपना पता एक सार में एक परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को हमारे ऑडियंस के साथ जो आज आपको सुनकर अपनी जिंदगी को बुनना चाहते हैं। जी इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं सर आपको, कि आपके होने से आज हमारे साथ साथ नेटवर्क इंडस्ट्री में ढेर सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। सो मैं अपना परिचय बता दूं सर, मेरा नाम इंद्रजीत है और प्रॉपर मूल निवास हमारा लखनऊ यूपी है। और मैं कोई हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ सर। मेरे पिताजी एज ए फार्मर हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करके ही जैसे तैसे घर परिवार चल रहा था। और सबसे बड़ा घर में मैं ही हूँ, और 2 भाई हैं घर में। इसी के साथ साथ सर पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत हाई फाई पढ़ाई लिखाई भी हमारी नहीं हुई है सर, मात्र ग्रेजुएशन जैसे तैसे हो पाया था। और उसके साथ ही साथ सर मैं तैयारी कर रहा था, शुरुआत से मेरी ख्वाहिश थी सेना में जाने की, लेकिन किसी कारण बस वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो ये चल ही रहा था। जब वहां पे असफलताओं का सामना करना पड़ा, उसी पीरियड सर मुझे काम की भी आवश्यकता थी, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत नहीं थी। उसी दरमियान सर मुझे 2012 में नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला सर। बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट। इंद्रजीत जी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा। और इंद्रजीत चीज से आप परिचित हो ही गए हैं, उनके नाम से और उनके मुकाम को तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ आज इंद्रजीत ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पे भी स्वयं ही प्रकाश डाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि कहानी में थोड़ी सी अब रोमांच पैदा होने वाली है। अब हम ये जानेंगे कि इंद्रजीत के परिवार में क्या ये वाकई बहुत ही शैक्षणिक योग्यता वाली परिवार से बिलोंग करते हैं कि बहुत ही धन संपदा से परिपूर्ण वाले व्यक्ति से परिवार से बिलोंग करते हैं। सो इंद्रजीत जी, निश्चित रूप से आप बताइए कि आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं, और साथ ही ये भी बताइए, आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता पे तो प्रकाश डाला ही डाला है, तो आपके घर में कितने भाई बहन हो, जिसमें से मेन बड़ा तो आप बताइए, तो कौन और पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने का यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के क्या क्या संसाधन घर पे रहे हैं। जी इंद्रजीत जी। हाँ सर जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सबसे बड़ा घर में मैं ही था। पिताजी खेती बाड़ी कर करके जैसे तैसे घर परिवार चल रहा था। 2 ही भाई हैं। माताजी हमारे बीच अगस्त से ही जो है नहीं है, स्वर्गवास हो गया था उनका।
सो सर ये मामला जैसे तैसे चल ही रहा था। सो जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि 2012 में, उस टाइम पे भी मुझे काम की तलाश थी। 2012 में मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला हुआ था। कमाने वाला सर घर में सबसे बड़ा मैं ही था। मेरा छोटा भाई था, वो भी उस काबिल नहीं था उस टाइम पे कि कुछ परिवार का हेल्प सपोर्ट परिवार को चलाने के लिए कर सके सर। ओके, यानी कि लगभग एक दशक हो गए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, और अभी 2024 आने वाला है, यानी कि 12वें वर्ष में हम कदम रखने वाले हैं। निश्चित रूप से आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं इंद्रजीत जी का, ये बहुत ही हम लोगों को रोमांचित करने वाला होगा। 1000 लोग जूम पर हो चुके हैं। सभी श्रोताओं को, सभी ऑडियंस को बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। आगे की सभी के लिए सभी लोग अपनी सोशल मीडिया के ग्रुप में वाईटीएम टीम जादूगर का फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दें। जितने भी लोग आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी हमें एफबी लाइव पर अटेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सफलता की कहानी की गूंज न केवल नवाबों के शहर लखनऊ, बल्कि हमारे देश के हर एक नेटवर्कर तक पहुंचे कि कैसे नवाबों के शहर लखनऊ के हमारे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति आज कैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाईटीएम में नवाब बने, उसकी सफलता की कहानी। 2012 में आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला। मैं उन श्री चरणों को जरूर प्रणाम करना चाहूंगा जिन लोगों ने आपको तराशा, आपको वाईटीएम की अपॉर्चुनिटी दी। इंद्रजीत जी, अगर संभव है और आपके अगर मानस में वो नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम आपको नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार से विदित कराया, तो मैं चाहूंगा उन गुरुओं को जरूर उल्लेख करें अभी। मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूं सर। मुझे 2012 में रिलेशन में वो मामा के लड़के लगते हैं, दीपक जी नाम है। हालांकि किसी कारणवश जो है ऐसे एक्सीडेंटल मैटर हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसकी वजह से आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के नक्शे से बाहर हैं सर। कोई बात नहीं, उनका श्री नाम? दीपक जी नाम है। तो दीपक जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम। और मैं हमेशा मानता हूं कि कभी ना कभी कोई ना कोई निमित्त बन के, चाहे घटना हो चाहे व्यक्ति, वो आएगा। उसमें कितनी योग्यता है, वो स्थिति आपको कमजोर बना रही है या आपको ताकतवर बना रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुदरत की अपनी एक योजना है। कभी ना कभी व्यक्ति या स्थिति को वो निमित्त बनाता है। और सोचकर देखिए, आज इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि वो आज किसी भी मिस हैपनिंग के वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर इनको इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग में व्यवसाय करनी देता, तो आज इंद्रजीत जी डायमंड नहीं होते। और आज इंद्रजीत जी के माध्यम से न जाने कितने हजारों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जानने, समझने और करने का मौका मिला है। तो हम इंद्रजीत जी के जो गुरु रहे हैं, जैसे भी हो, परिवार का हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, या कोई अपरिचित ही, उन्होंने इनको परिचित कराया, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शक एक गुरु का ही स्थान लेता है। तो निश्चित रूप से उनके भी घर परिवार धन धान्य से बहुत सुख हो, उनका कोई भी व्यापार, अगर कोई चीज हो तो बहुत ही उनको भी खुशियां मिले, क्योंकि उनके जैसे व्यक्तित्व ने इंद्रजीत जैसे हीरे को उस समय तलाश लिए थे, और आज इंद्रजीत जी हीरा बन चुके हैं। सो कैसा रहा आपका 2012 से जो सफर चला नेटवर्क मार्केटिंग का? इंद्रजीत जी, जरा आप नेटवर्क मार्केटिंग के सफर के बाबत कुछ अपनी खट्टी मीठी और कुछ स्ट्रगल चीजों जरूर बताइए। यस इंद्रजीत जी। सर बड़ी दर्द भरी कहानी है 2012 के सफर से सर। जब मैंने शुरुआत की थी, इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो जो मेरी तैयारी चल रही थी सेना में जाने की, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद सर मुझे लगा कि जो मैं चाह रहा था, क्योंकि जिस दायरे में मैं रह रहा था वहां पे जो मुझे शिक्षा मिली थी, जो मुझे आसपास से जो माहौल मिला था, तो यही लगता था कि इस सेक्टर में जा करके मान सम्मान और पैसा। लेकिन जैसे ही 2012 में मैंने सर नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मुझे लगा कि यहाँ तो सब कुछ सैलाब है। यहाँ तो पैसा, पैसे के साथ साथ मान सम्मान में जितना चाह रहा था उससे कई गुना ज्यादा इसका ऑरा बढ़ा है। और उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के जो सर मैंने कल्पना नहीं की थी, वो उम्मीदें इस इंडस्ट्री के माध्यम से वहां पे सर मुझे देखने को मिली। उसी जगह से 2012 से सर मेरी जर्नी शुरू हुई। लगातार निरंतर हम काम करते रहे सर। सिचुएशन ऐसी ऐसी आ गई, उम्मीदें तो बहुत बड़ी थी, बशर्ते इंडस्ट्री में जो चीजें होनी चाहिए वो ना होने की वजह से ऐसे ऐसे हालातों का सर मैंने सामना किया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि हालात इतने विपरीत हो गए थे कि हमारे रिलेशन वाले भी ये बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। घर वाले भी तर्क वितर्क कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। तो सर फर्स्ट ऐसा कॉन्सेप्ट था, पहली ऐसी कंपनी जहां पे मैंने तकरीबन 6 साल प्लस जो है वहां पे समय दिया। 6 साल प्लस समय देने के बाद कंपनी की कुछ ऐसी नौटंकियों की वजह से सर पे आउट बिल्कुल जैसे कमाने का पिक टाइम आया था वैसे ही जा करके मैं नॉर्मल पे आ गया। और जैसे तैसे अपना खर्चा चला करके थोड़ा सा स्टेबल हुआ था। लेकिन घर वालों को इस बात से शिकायत थी, क्योंकि सिर्फ अपने ही खर्चे चल पा रहे थे, लेकिन फैमिली परिवार का जरा सा भी हेल्प सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे थे, जो इंडस्ट्री से हम उम्मीद लगाए थे। उसके बाद सर लगातार वहां पे फिर क्विट करना पड़ा। महीने 1.5 महीने का डिस्टेंस रहा सर दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग करने का। 4.5 साल सर लगातार मैंने बाइक से आंधी तूफान बारिश कुछ ना देखते हुए लगातार
सर मैंने काम को जारी रखा। वहां पर भी जब कमाने का टाइम आया सर, तो तकरीबन हाईएस्ट पे आउट हमारा उस कंपनी में जा करके तकरीबन 70+ पहुंचा था, 70,000 प्लस। तो जिस महीने पहुंचा था सर, उसी नेक्स्ट महीने हमने गाड़ी बुक करवा ली थी। जैसे ही गाड़ी बुक करवा के स्लिप दिखाना चालू किए टीम में सर, तो उसी के नेक्स्ट महीने से कंपनी ने प्लान फिर से चेंज किया, और फिर हमारी वो 70 की इनकम आके 20 से 22 के बीच में रुकी। और हमारे लीडरों के बड़े बुरे हाल हो चुके थे सर। तकरीबन ये बात सर वही तकरीबन 2020 और 21 के दरमियान की है। जी जी, क्या बात है। देखिए, लगभग 10.5 वर्ष का संघर्ष, लगभग 10.5 वर्ष का जर्नी अभी तक इंद्रजीत जी ने शेयर किया। दो बातें मुख्यतः आपने प्रकाशित किया कि जब भी कमाने का समय आता था, तब कंपनी में प्लान या कुछ ना कुछ समस्या, या तो प्लान में परिवर्तन या कुछ ना कुछ समस्या। दोस्तों, इसे आप बहुत ही गंभीर रूप से लीजिए। ये जो 10.5 वर्ष के सफर में इंद्रजीत जी ने जो अपने साथ अनुभव जाहिर किए, भी शेयर किए, ठीक वर्तमान स्थिति भी नेटवर्क मार्केटिंग में काफी ऐसी है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ही हिराकत की नजर से, बौनी नजर से, छोटी नजर से लोग देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ क्रांतिकारी लोग हैं व्यापार। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपके मुकेश अंबानी जैसे, टाटा जैसे लोग होते हैं। माय डियर फ्रेंड, समझना यह है कि नियत, इंटेंशन, लोग प्रोफाइल के चक्कर में बहुत चले जाते हैं। उसी प्रोफाइल को देखकर तो कितने सारे बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ने, कितने सारे लोगों ने वो विजय माल्या को, नीरव मोदी को लोन दिया था। किसको देख के? आप किसको देख के? प्रोफाइल को देखकर, प्रोफाइल को देखकर लोन दिया था। कितनी बड़ी प्रोफाइल है, इतना बड़ा बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन मेरे दोस्त कैसे गच्चा खा गए, कैसे धोखा खा गए, आपको पता है। क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ अलग ही होता है। तो जब इतनी बड़ी प्रोफाइल को देखकर इतने बड़े बड़े बैंक वाले, जिनके पास दूरदृष्टा वाले, बहुत ही कॉर्पोरेट पढ़े लिखे अनुभवी लोग होते हैं, वो धोखा खा जाते हैं, तो आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? एक आम आदमी जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी कहीं खास नहीं है, जिनकी दृष्टा भी कहीं विशेष नहीं है। यानी कि हमें तो रोजगार की जरूरत है, चाहे जैसे भी हमें रोजगार करना। हमारी आप ही बताइए कितनी बड़ी और विराट दृष्टा हो सकती है। तो धोखा खाना लाजमी है। और ऐसे में हथियार बनाते बाजार के वो लोग, बाजार में वो लोग जो लोभ देकर, याद रखना, लोभ देकर, लोभ देकर, जिसकी वजह से आज दुनिया भर की योजनाएं मार्केट में काम कर रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति लोभवश ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे कंपनी में, ऐसे स्कीम में शामिल हो रहे हैं। और आज आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख रहे होंगे कि स्टॉप स्कैम बिजनेस का एक बहुत ही संजीदा और एक बहुत ही सुलझा हुआ एक स्टेप लिया गया है। मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति के पक्ष में कोई बातें नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कोई ना कोई निमित्त बनता है किसी चीज के प्रति आपको सीरियस बनाने का। कोई ना कोई घटना निमित्त बनता है किसी चीज को आपको सोचने के लिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ही नजदीक से स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। क्योंकि आपको भी पता है, जिस तरीके से भी अपने 10.5 वर्ष के अनुभव में इंद्रजीत ने बताया कि कहीं ना कहीं जब मौका मिलता था, तब धोखा मिलता था। हमें लगता था अब मौका आया है, और दूसरी सुबह जब उठते थे पता चलता था अरे ये तो धोखा आया। तो इससे आपको बच के रहना है। स्कैम बिजनेसेस को आप देख ही रहे हो किस तरीके से अपनी जड़ें जमा रही है दोस्तों। लेकिन जहां पे उत्पाद, प्रोडक्ट प्राथमिकता है, जहां उपभोक्ता के साथ साथ ही रिटेल को, रिटेल के साथ साथ ही लीडर को और पूरा इकोसिस्टम को सम्मान मिल रहा है, तो आपको भी आज आप सब लोगों ने वाईटीएम को बहुत ही नजदीक से परख लिए हैं। पूरा हिंदुस्तान की नेटवर्क इंडस्ट्री परख लिया है। हमारी उत्पाद, हमारी मार्केटिंग प्लान और हमारा सक्सेस सिस्टम अपने में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। तो अब जब आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई है जहां पे आज की इंटरव्यू में आप सुन रहे हैं, जो डायमंड लीडर है वो 91वां है, यानी कि 51th डायमंड लीडर की सक्सेस स्टोरी आप सुन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि निश्चित रूप से किसी के साथ समय बिताने के बाद ही नियत पता चलती है। और आज कितने सारे लोग वाईटीएम के साथ समय बिता दिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी संस्था, एक अच्छी विचारधारा वाली टीम के साथ आप रहते हो, तो ये स्कैमर्स लोगों के हम लोग खत्म कर सकते हैं। चंद दिनों का अपना लोभ को, अपने स्वार्थ को खत्म करके आप सर्वहित की भाव से, परमार्थ की भाव से उत्पाद आधारित बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ आप लगते हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाते हो। तो इंद्रजीत जी, ये 2021 की कहानी तक हम पहुंचे थे, और उसी कहानी में मैं आगे आपसे जोड़ने के लिए गुजारिश करूंगा कि कैसे वाईटीएम आपकी झोली में आई और क्या स्थिति थी जब वाईटीएम आप शुरुआत की। सर सिचुएशन बस से बदतर होती जा रही थी सर उस टाइम पे। और जो उम्मीदें हमने लगा रखा था, दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ढेर सारे टीम के लोग भी सर इधर उधर जा करके, कोई क्रिप्टो क्रिप्टो में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है सर।
अब उनके भी सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि घर परिवार फैमिली थी। और उसी दरमियान सिचुएशन ऐसी थी कि सर मैं रेंट पे, फैमिली परिवार से बिल्कुल ये मान के चलिए कि 10 पैसे का भी हेल्प सपोर्ट होना बंद हो गया था। घर वाले, फैमिली वाले सिर्फ यही कह रहे थे कि भाई कोई अच्छा काम ढूंढ करके दे करके तू चालू कर दे। कब तक ये करेगा? इतनी हीनता की नजरों से हमको और इस काम को, इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि हमने लगभग सर 10 साल प्लस हो चुके थे काम करते हुए, अपने खर्चे के अलावा फैमिली परिवार का 1% का हेल्प सपोर्ट करने में कोई सहयोग मेरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा निगेटिविटी लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी। यानी कि 10 वर्षों तक परिवार को पालन पोषण के लिए या राशन के लिए कुछ पैसा ही नहीं दे पा रहे थे? कुछ नहीं सर, जब कमाने की बारी आ रही थी अपना खर्चा चलाने के बाद, जैसे ही महीने 2 महीने पिक पे मामला पहुंचता था, दोनों बार ऐसे हादसे सर मेरी लाइफ में हुए। तो दिमाग में बातें चला करती थी कि अगर ऐसा ही मामला रहा है इंडस्ट्री का तो फिर कैसे क्या करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का स्कोप सर मुझे पता ही था। और मुझे पता था कि संसार में जितने कमाने के माध्यम बनाए गए हैं, वहां किसी जगह पे भी अगर हम काम करने चले जाएं तो यहाँ से जो हम सपने देखे हैं, जो हमारी सोच डेवलप हो पाई है, वो किसी भी जगह पे हम नहीं जा करके अचीव कर सकते हैं। ये सिलसिला सर उस टाइम पे चल ही रहा था। यानी कि एक आम आदमी के लिए सबसे बृहद विराट संभावनाएं जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जो व्यक्ति के पास शैक्षणिक योग्यता है या जिसके पास पूंजी से सक्षम है, वो तो कहीं और भी किस्मत आजमा सकता है, लेकिन एक आम आदमी जो ना विशेष शैक्षणिक योग्यता है उनके पास, ना कोई डिग्री है, ना ही पूंजी है किसी चीज को शुरुआत करने के लिए, ना फैमिली वालों के पास कोई अप्रोच है, उसको अगर अपने सपने पूरा करना है, अपनी अनंत आसमान को अगर उसको स्पर्श करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही आज के डेट में एक विकल्प उसके लिए है। नहीं नंदू जी? जी सर, जी सर। ग्रेट ग्रेट। सिलसिला सर चल ही रहा था। उसी दरमियान मुझे एक विकल्प की तलाश थी। बाय चॉइस वाईटीएम को मैंने सर ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे जरूरत थी और बहुत सख्त जरूरत थी। और मैं इस कंफ्यूजन में था कि अब लाइफ का क्या होगा। उसी दरमियान सर ढेर सारे लोग जाकर के कहीं कोई क्रिप्टो में घुस रहा है, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था जहां पे एक अच्छा सा, एक सही मार्गदर्शन मैं टीम को कर पाऊं सर। जैसे ही मैंने ये सिस्टम क्विट करके उस कंपनी से, धीरे धीरे टीमें भी ठंडी होकर बैठ गई थी। जैसे ही मैंने डिसीजन लिया वाईटीएम का सर, तो वाईटीएम में जैसे मैंने काम करना चालू किया, कुछ चंद साथी मेरे साथ में शुरू किए, 2-3 लोग। आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, मिस्टर रमेश दादा, रामकरण सर। तहे दिल से तो मैं पूरी टीम और पूरे फाइटरों को धन्यवाद करता हूं, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं। उन्होंने बराबर उस टाइम पे सर। इंद्रजीत सर, आपको वाईटीएम से परिचित किसने कराया? कौन आपको वाईटीएम का अवसर आपके घर पे लेके आया? मैं सर तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। मिस्टर अशोक सर हैं, सुनील साहू सर, 2 लोग साथ में थे सर। और इनके माध्यम से मुझे वाईटीएम जानने का मौका मिला सर। और मैं जितना भी धन्यवाद करूं आज की डेट में उतना कम होगा सर उनके लिए, क्योंकि आज जितना भी बड़ा परिवर्तन आया है, आज उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से आया है सर। तो ये शुभ घड़ी आपके जीवन में, आपको अगर दिन तिथि याद हो तो कब आया था आपके जीवन में? सर जुलाई 2022 से जो है शुरुआत है हमारी। और जैसे ही मैंने वाईटीएम को एक्सेप्ट करने के बाद, जानने के बाद शुरुआत की, वैसे ही हालात हमारे इतने अगेंस्ट हो गए थे सर कि पूरा माइंडसेट लोगों का बन चुका था कि अब फिर से कुछ नया बवाल मचने वाला है, कि फिर से तुमने शुरू कर दिया। हमारे रिलेशन वाले समझा रहे थे कि कोई अच्छा सा काम ढूंढ करके बताइए, हम जो है भैया से बात कर लें तो कोई काम लगवा देते हैं, कोई नौकरी ठीक ठाक करो, अब तो तुम्हारे बीवी बच्चे हो गए, रेंट पे रह रहे हो, क्या जब रोड पे आ जाएंगे तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। सर जैसे वाईटीएम मुझे मिली, वाईटीएम को समझने के बाद मुझे लग रहा था कि जो जो नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए, जो एक नेटवर्कर को चाहिए, वो वास्तविक मैंने स्टडी करके, प्रोडक्ट का रिजल्ट लेकर के, प्लान को स्टडी करके मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मैं यहां से सब कुछ कर सकता हूं, जो भी ड्रीम्स अपने में देख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग से। सर जैसे ही मैंने करना शुरू किया, तो जिस कॉन्सेप्ट में मैं पहले था, उन जगहों पे जो हमारे सीनियर अपलाइन हुआ करते थे, कुछ क्रिप्टो का काम भी चलाने लगे, लेकिन वो काम मुझे वैसे भी स्कैम के नाम से नापसंद था। सर जैसे ही मैंने काम को शुरू किया, जहां जहां मैं प्लान दिखाने जाता था, हालात ऐसे बन गए थे कि उनके घर जा जा करके लोग निगेटिव करने का काम करते थे सर। कि जैसे कुछ लोगों की उस टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग भी करवाई, ले जा करके पीछे से उन लोगों को ऐसा समझाया कि आप अपना पैसा ले लो, देखिए फलाने की अम्मा जो है वाताहारी खाई तो रात भर में उनका पेट फूल गया। और सर दूर दूर तक वाताहारी से कोई वास्ता नहीं था उनका। इतनी अगेंस्ट परिस्थितियां हो चुकी थी सर। 3 महीने इसको लेकर के मैं डिस्टर्ब रहा, सही से मैं काम भी नहीं कर पाया। लोग पागल तक घोषित कर दिए, यहां तक बोल दिया कि सर जिस काम को इंद्रजीत ने शुरू किया आज इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया है। हमारे माँ बाप को भी जाकर के सर इतना भड़काए, इतना समझाए कि अभी भी समझा लो, अभी भी वक्त है, अगर समझ जाएगा तो समझ जाएगा, नहीं बर्बादी के रास्ते पे तो चल ही दिया है। सर आज भी वो दिन मुझे याद है।
लोग बोल रहे थे कि मात्र 3 महीने का वेट करिए, 3 महीने में कंपनी जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं 3 महीने में कंपनी भाग जाने वाली, अगर कंपनी भाग के नहीं गई, ऐसे ऐसे दावे लोग कर रहे थे कि मैं अपने हाथ कलम करवा दूंगा, मात्र 3 महीने वेट कर लीजिए। आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना अगेंस्ट परिस्थितियां बनाने के लिए, और उस कुदरत का भी मैं तहे दिल से सर धन्यवाद करता हूं कि जिसने जो है सद्बुद्धि देने का काम किया, कि किसी विषम परिस्थिति में भी जो है कि हम संभले रहे। और हमारे मेंटोर अशोक सर बराबर लगातार वैसी विषम परिस्थिति में जो है सर हमारा साथ देते रहे। लगातार सर 3 महीने डिस्टर्ब रहा था मैं, और ये न्यूरो शक्ति सिरप भी अपनी बराबर लगातार जारी रखे। जैसे जैसे फिजिकल कंडीशन सही होती गई सर, लगातार काम करते गए, जी जान लगा दिए थे सर। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, डू एंड डाई का रास्ता था, कि अब तो मुझे भरोसा था कि सब कुछ अच्छा होगा सर, क्योंकि जो चीजें जो सेगमेंट मेरे पास था, मैंने प्रण कर लिया था कि सर अगर कोई नहीं जुड़ेगा ना, अगर मान लीजिए टीम ऐसे परिस्थितियों में नहीं बन रही है, तो मैं बैग भर के इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि मैं अपने फैमिली परिवार का खर्चा चला सकता हूं, रोड पे आने की कंडीशन नहीं होगी सर। क्या बात है ऐसे इंद्रजीत जी, बहुत शानदार। और अशोक सर के बाबत में बताना चाहूंगा, जो आपके अप्लाई रहे, अपने सुनील साहू जी और अशोक जी के विषय में चर्चा किया है। मैं दोनों ही दिग्गज पुरुष को प्रणाम करता हूं। अशोक जी के बाबत में थोड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा। अशोक जी से हम लोग उत्तराखंड में पहली बार मिले थे, जब हम लोग नैनीताल की ट्रिप में गए थे। उस समय उनका एक साइड पूरा काम ही नहीं कर रहा था, और जब उनके सीनियर से वो बात करते थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी बहुत ही, क्योंकि पैरालाइज थे वो। और ऐसे व्यक्ति आज डबल डायमंड हो चुके हैं, और उनका मार्गदर्शन आपको मिला, आप भी डायमंड हो चुके हैं। निश्चित रूप से अवसर किसी भी रूप में आती है, और अवसर जब आती है ना, तो कहते हैं ना एक कहानी के माध्यम के, जब अवसर आती है तो उसके बाल सामने होते हैं, उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं, और कभी लगता ही नहीं कि एक अवसर है हमारे जीवन में। लेकिन जैसे ही अवसर मुड़ के जाने वाला होता है, हमको लगता है कि ये अवसर था, और पीछे से जब पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उसके बाल पीछे से गंजे होते हैं, उनके शरीर में पंख लगे होते हैं, और वो एक बार पीछे मुड़ के जाने लग गया तो अवसर कभी आपको मिलता नहीं है। इंद्रजीत ने एक ऐसे सीनियर के माध्यम से, जो उस समय पैरालाइज थे, फिर भी अवसर को परखा। अगर आपकी भी दृष्टा शिखर पर है, तो वाईटीएम को अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए। क्योंकि इंद्रजीत जी ने एक अक्षम, उस समय अपलाइन थे जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अवसर को समझा। आज आपके साथ एक ऐसा अपलाइन अगर आके आपको वाईटीएम की अपॉर्चुनिटी, और आईटीएम आज विराट होती है, आज सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जहां पर भी देखोगे हमारी उपलब्धियों का गुणगान हर जगह मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी कल इंटरव्यू में आना है, तो आप एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाईटीएम का हिस्सा हो चुके हो। बशर्ते यह है कि आज जो वर्तमान आपको रोमांच देने वाला, वर्तमान जो आपको ऊर्जा का संचार करने वाला एक ऑफर मिला है, थाईलैंड ट्रिप। मैं इसलिए बीच में आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अगर इस एक थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई करके आप ताल कटोरा के हमारे 8वीं वर्षगांठ और केएनएस एकेडमी, हमारी सुपर एजुकेशन सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर सम्मिलित होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उतना बड़ा दृश्य देख सकते हो। शायद ये दो आयोजन, ये दो प्रोग्राम में अगर आप शामिल नहीं होंगे, तो पता नहीं कब मौका मिलेगा उतना बड़ा दृश्य देखने के लिए। और ये दृश्य केवल और केवल भी आपको वर्तमान स्थिति में वाईटीएम दिखा सकता है, आपके कोई दोस्त यार और परिवार नहीं दिखा सकता। सो आगे चर्चा में इंद्रजीत जी, मैं जानना चाहूंगा कि पहले महीने का आपका पे आउट क्या रहा है, जो आप लोगों के साथ साझा करिए, और उसके बाद आप आगे की सफर हम चर्चा करते हैं। जी इंद्रजीत जी। सर आज भी मुझे वो दिन याद है, मेरा फर्स्ट पे आउट जो है वो 1200 का बना था सर, पहला पे ग्रेट। आउट आज भी मुझे याद है। तो जी आप सर। बताए थे कि पूर्व में जब भी आप कर रहे थे, तो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपकी 70,000 की हाईएस्ट पे आउट थी, तो वो पे आउट आपको मिला था कि नहीं मिला था? सर एक महीने उसी महीने गया था, उसी के नेक्स्ट महीने उसी महीने में मैंने गाड़ी बुक की थी, जैसे आया था नेक्स्ट महीने। और आने की तो बात करें सर, तो जो पे आउट था अपने किए का भी, अपनी सेल्फ आईडी पे जो है अपने मेहनत का पैसा लेने के लिए, उसमें भी खुराफात करवाते थे लोग। यानी कि मजदूरी लेने के लिए भी बहुत सारे कंडिका, बहुत सारी कुंडियां लगाई हुई थी। जी जी सर। ठीक है इंद्रजीत साहब, तो पहले महीने का पे आउट आपका 1200 रुपया, कौन सा महीना होगा वो? सर वो मेरा जुलाई मंथ था। जुलाई 2022। जी, और उसी के बाद शुरू ही किया था हमने। डिस्टरबेंस सर 2 ढाई से 3 महीने में डिस्टर्ब रहा। फिजिकली लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर किया कि अब पागल हो जाएगा, खुद तो बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है, और जो इसके साथ जाएगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। जिसमें से सर हमारे फैमिली परिवार के भी लोग हमसे अगेंस्ट होके वो उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे थे। तो तो लगभग 17 महीने का सफर हो गया इंद्रजीत जी। पहले महीने आपने बताया 1200 रुपए, कैसे जी क्रम बढ़ा आगे, और कैसे कैसे पे आउट आया आपको, और आज लगभग 17 महीने का सफर में आप अपनी पूरी पे आउट, और जब आप डायमंड बने तो डायमंड महीने की पे आउट, अभी आप विस्तार से बताइए। सर लगातार फिर हम लोगों ने जी जान लगा करके काम को चालू किया।
सुबह 6 बजता था, 5 बजता था, सुबह ही घर छोड़ देते थे हम लोग, बिल्कुल जी जान लगाए थे, क्योंकि ऐसे अगेंस्ट हालात थे। हम ये चाह रहे थे कि कितनी जल्दी सामान्य हो पाए, कितनी जल्दी लोगों के मुंह पे ताला लगे। क्योंकि लगभग सर मैं 11 वर्षों से, 10 वर्ष प्लस 11 वर्ष होने को थे नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं फैमिली परिवार को सिर्फ यही समझाता आ रहा था कि बस 2 साल रुक जाइए, आपको हम ये करके देंगे, बस 3 साल रुक जाइए। लेकिन जब मैंने वाईटीएम की शुरुआत सर की, तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि अब कैसे मैं संतावना दिखाऊं। मेरे पास सर एक ही विकल्प था, डू एंड डाई का, सिर्फ करके दिखाना। सो दोस्तों, सर सफर जारी रहा, लगातार मेहनत करते गए। 6 महीने के उपरांत सर, आज भी मुझे वो दिन याद है कि 6 महीने के बाद में टू व्हीलर से जो मेरा सफर था वाईटीएम में सर, तहे दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूं कि सर टू व्हीलर से फोर व्हीलर में जो है जाने का मौका या सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही 7वां 8वां महीना गुजरता गया सर, लगातार जो है 7 फोर व्हीलर सर हमारी टीम में लोगों ने हासिल की। वहीं से सर लोगों के मुंह पे टेप लगना चालू हो गया। क्या बात लगातार है, बहुत बढ़िया। अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट हम लोगों ने अभी तक सर काम जितनी भी रफ्तार से हो सकता है कर रहे हैं। थकान आज भी नहीं है। जो हम लोगों का टारगेट है, सबसे हाईएस्ट पे आउट सर जो मेरा रहा है डायमंड बनने का, वो 6,40,535 रुपए रहा है सर। ग्रेट यार, ग्रेट। तो इंद्रजीत जी, जब आप 6 महीने में गाड़ी निकाल लिए थे, तो आप गोल्ड कितने महीने में हुए थे, और गोल्ड जब अचीव किए तो आपका उस महीने का टोटल पे आउट क्या था? सर टोटल पे आउट हमारा 1 लाख देखना पड़ेगा सर, एक लाख यानी कि छब्बीस छह हजार महीने में ऐसे। ही आप अपने एक दशक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे, जी छठे सर महीने जी, में ही सबसे बड़ा चेक। 6 मंथ में सर। ग्रेट। और आपने कार खरीद ली, फिर रूबी कब बने आप, कितने माह में रूबी बने? रूबी का डिस्टेंस सर वही तकरीबन 4.5 मंथ का रहा है सर। ओके, तो यानी कि लगभग 10-11 महीने में आप रूबी बन गए थे। और जी जी रूबी वाले माह में आपका टोटल पे आउट क्या आया होगा? सर, उसमें आया था हमारा 3,40,000 करके आया था सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो। फिर डायमंड आप मेरे ख्याल से नवंबर महीने में हुए हैं या दिसंबर में? नहीं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हुए सर। अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और डायमंड महीने का पूरा? सर उस मंथ का हमारा, जिस मंथ डायमंड कंप्लीट हुआ है, उस मंथ का जो हाईएस्ट पे आउट हमारा रहा है, वो 6,40,535 रहा है सर। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगभग 15 महीने में आप डायमंड हुए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने और आपके सर सफर में ऐड ऑन शुरू हो में गया। सर 2 से ढाई महीने हम काम ही नहीं कर पाए थे। 13 महीना 1 वीक में जो है डायमंड निकला है सर हमारा। ग्रेट। चलिए, हम जब से आप शुरुआत किए थे 15 महीना भी लेकर चलते हैं। जी अक्टूबर सर। माह तक आपकी टोटल इनकम क्या हो गई होगी? सर अभी तक जो करंट की है इस वीक का छोड़ करके सर, 18,40,000 प्लस है सर। क्या बात है। यानी कि अगर मैं 2 माह का भी छोड़ दूं तो 15 माह में लगभग 16-17 लाख रुपए का इनकम हमारे 91 डायमंड है, 51th डायमंड अचीवर है। और सभी डायमंड अचीवर ने करीब 1 लाख से 1.5 लाख एवरेज इनकम अपनी वाईटीएम के सफर में हासिल किए हैं। 6 महीने से लेकर 15 महीने तक लोगों ने डायमंड क्वालिफाई किया है, और जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है उनकी कुल इनकम 16 लाख प्लस रही है। दोस्तों देखिए, एक के बाद एक सक्सेस स्टोरी। ये केवल ओहदा नहीं है डायमंड, आपका ओहदा नहीं है, इसमें वास्तविक आप एक बतौर डायमंड, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरीके से आप यूपीएससी क्वालिफाई करते, आईएएस आईपीएस अफसर बनते हैं, आप लाख रुपए कमाते होंगे एक बड़े, तो मैं उसी स्तर का डायमंड का ओहदा नेटवर्क मार्केटिंग का देखता हूं, अवलोकन करता हूं। ठीक उसी प्रकार से एक रुतबा, एक शानदार इनकम, और इतना छोटा हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है ना सर, डायमंड बनने के बाद 5-6 लाख रुपए इनकम भी। यानी कि कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर आपको बौना करना हो ना, तो एक बार उसके ऊपर चढ़ जाइए, एक बार आप उसके ऊपर चढ़ जाइए। किसी भी चीज को अगर आपको बोना करना हो, कार को अगर बोना करना हो ना, कार के ऊपर चढ़ जाइए। किसी भी, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने लोगों को 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी में रिट्रीट देने का, एक बार तो चढ़ जाइए वहां के, एक बार तो आ जाइए, क्योंकि वो फिर बहुत हल्का हो जाएगा आपको, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि दूर से ही चीजें बड़ी दिखती है, दूर से ही चीजें गंभीर दिखती है, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से उसके विदित हो जाते हैं, एक बार जब पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो चीजें आसान हो जाती है। सो अभी तक लगभग 18 लाख रुपए का इनकम कर चुके हैं। आपकी टीम साइज कितनी हो गई है इंद्रजीत जी, और कौन कौन से स्टेट में भी आपका टीम काम कर रहा है? सर टोटल टीम साइज हमारा 6422 लोगों का हो चुका है सर। 6 राज्यों में काम चल रहा है आपका, यूपी, बिहार, राजस्थान है, सिक्किम है आपका, एमपी है आपका, और राजस्थान सर हम बता ही चुके हैं। अब झारखंड भी चालू होने वाला, 6 राज्य में सर चल रहा है, 7वें में एंट्री भी करने वाले हैं। ओके, लगभग 6,500 का नेटवर्क। और देखिए, एक आम आदमी किस तरीके से एक राष्ट्रीय व्यापारी बन जाता है, राष्ट्रीय बिजनेसमैन बन जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद अंतरराष्ट्रीय बिजनेसमैन भी बनेगा। कंसिस्टेंट किसी एक जगह लगने से सर देखो, हर दिन आते जाते समय बहुत बलवान है।
हमने सारे दिन देखे हैं, और मेरा हमेशा ये रहता है कि हम ज्यादा दुख के दिनों को याद ना करें। सारे दिन देखे, इंद्रजीत जी भी उस चीज का हिस्सा रहे हैं। और आज देखिए, कोई भी समय चाहे दुख का हो या सुख का हो, जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। बशर्ते यह है कि जिंदगी भर रहने वाला है तो आपके अंदर धैर्य, अगर धैर्य आपके अंदर है तो सारे दिन को आप परिवर्तन कर सकते हो, समय को आप परिवर्तन कर सकते हो, कुदरत की सोच को आप परिवर्तन कर सकते हो, अगर धैर्य आपके अंदर है। और इसी धैर्य की महामंत्र को वाईटीएम परिवार हमेशा अपने श्रृंगार करके रखती है। और आज क्या गजब का एक फिर से डायमंड का सक्सेस कहानी आप देख रहे हो कि किस तरीके से इस 16-17 महीने के सफर में लगभग 18 रुपए का इनकम, कुछ नहीं से सब कुछ बनने तक का इनकम, अपने एक शहर से काम चालू करके 6 राज्य तक पहुंचने का सफर। अब तुम जानना चाहेंगे कि आपको वाईटीएम में से क्या खास इस 1.5 साल में लगी, जिससे आज के हमारे ऑडियंस को उत्साह मिले, मैसेज मिले, रोमांच मिले। वाई वाईटीएम, क्या खास चीज आपने वाईटीएम में देखा अपने 1.5 साल के सफर में? क्योंकि देखिए, लर्निंग और अर्निंग तो ठीक है, ओके है, बट अनुभव नाम की कोई चीज होती है। अब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का भी अनुभव है और नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम का भी अनुभव है। तो मैं अगले 5 मिनट इंद्रजीत जी, वाईटीएम के विषय में, क्यों वाईटीएम लोगों को करना चाहिए, क्या बेहतरीन चीज आपको वाईटीएम में लग रही है, इसके बाबत आप थोड़ी सी विस्तार से बताएं। इसके बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कितनी विराट संभावनाएं इसमें देखते हैं, और क्या विराट लक्ष्य आप संजोकर अपने और अपनी टीम के लिए लेके चल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप अभी वाईटीएम के विषय में बताइए कि क्या बेहतरीन चीज आपको 1.5 साल से जोड़े रखी है, क्यों आज के लोगों को वाईटीएम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं सदी की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरुआत करनी चाहिए। यस इंद्रजीत जी। सर इसमें तारीफ क्या, जितनी भी तारीफ हम करें वो कम है सर, क्योंकि आपने ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है जहां पे एक एक बारीक को ध्यान में रखते हुए हर एक कॉर्नर को कवर करने का काम सर आपने किया है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सर जो बैकबोन होता है कंपनी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कि एक एक बारीकी को आपने ध्यान में रखते हुए चीजों को जो है मॉडिफाई किया है सर। उसके साथ साथ मार्केट की जो नीड है, मार्केट की नीड पे भी जो है आपने काम किया है सर। जैसे कि आपने लगातार दोहराया भी है कि बाजार को क्या चाहिए, बाजार को चाहिए सबसे सस्ता और सस्ते में सबसे अच्छा। आज भी दुर्भाग्य है ढेर सारे नेटवर्करों का जो आज मार्केट के नेचर को सर नहीं समझ पाए हैं, और ढेर सारे लोग समझाते भी हैं। जहां पे सर प्रोडक्ट में सस्ता तो है ही है, सस्ते के साथ साथ सर रिटेल प्रॉफिट का भी बढ़िया ध्यान दिया गया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मैंने भी कुछ देर पहले सर बोला कि अगर उस टाइम विषम हालात हमारे सामने थे, अगर टीम नहीं भी बिल्डअप हो पा रही थी, तो उस टाइम की जो हमारी सोच थी सर कि अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो मैं प्रोडक्ट सेल करके अपना घर परिवार कुछ दिन के लिए हालात संभालने के लिए चला सकता हूँ। प्रोडक्ट रिटेल प्रॉफिट के साथ साथ सर रिजल्ट इतना गजब का है, लाजवाब है कि मैं दावे के साथ इस इंडस्ट्री में सभी लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि चिराग लेके भी अगर ढूंढेंगे तो इतने कम रेट में, सस्ता तो मिलेगा साहब, लेकिन सस्ते में इतनी क्वालिटी, इतनी गुणवत्ता, इतना तत्काल रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आपको चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ सर बिजनेस वैल्यू का जो आपने बराबर मापदंड रखा हुआ है कि 50% बिजनेस वैल्यू और बिजनेस वैल्यू का 100% डिस्ट्रीब्यूशन सर। उसके साथ साथ प्रोडक्ट में सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद जब बिजनेस प्लान की बात आई तो सर मैंने स्टडी किया, सर्च किया कि जहां पे बार बार लगातार मुझे धोखा मिला हुआ था। और सर जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने पहला सवाल किया भी था कि सर अभी तो ऐसा तो नहीं कि अभी ये सब चल रहा है आगे फिर ऐसा हो जाए। तो मुझे समझाया गया, जो सीनियर्स थे, अशोक सर भी थे, कि आज इतने सालों के सफर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसके बिहार पे आगे भरोसा रखिए कि आगे के ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर परमात्मा का आशीर्वाद कृपा है कि सर अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और जिस मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं मुझे संपूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि भविष्य में सर कोहराम मचेगा, कोहराम मचेगा, संदेह की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। प्लान में भी सर आपने एक एक बारीकी को ध्यान में रखा। प्लान के साथ साथ सर जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें सर अभी 3P 4P नेटवर्क मार्केटिंग में लोग समझा समझा के, लेकिन उसके नाम पे सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू इलाज में मिलता था हमें, जब इतना तगड़ा मेहनत करने के बाद प्लान के साथ साथ जो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन आपने सेट किया है ना सर, बेकार से बेकार व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति भी अगर वाईटीएम में आकर के अपनी जिंदगी संवारना चाहता है तो सिर्फ आंख बंद करके वाईटीएम के संगति में आ जाए, मैं दावा करता हूं सर कि उसकी जिंदगी को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से और इंद्रजीत जी, और ऐसी कहावत भी है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, पास पास मिसरी, एक ही भाव विकात। और निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा है कि अगर आप इसके सक्सेस सिस्टम से खुद को प्लग कर देते हैं तो आपकी सारी अयोग्यता को सक्सेस सिस्टम बहुत ही ढक देती है, क्योंकि सक्सेस सिस्टम में पूर्णता योग्यता है जो आपको कामयाब बना सकती है। आज लोग
देखिए, कहते हैं कि वो 8वीं पास है क्या सिखाएगा, वो 10वीं पास है वो क्या सिखाएगा, वो 12वीं पास है वो क्या सिखाएगा, अरे वो तो साधारण कॉलेज के वो क्या सिखाएगा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है ना, जिसके पास डिग्री भी है ना कहीं वो किसी नौकरी या किसी व्यापार के लिए काबिल हो रहा है, तो उसका पूर्ण नाम जो होता है वो सक्सेस ही है, कामयाबी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार ऐसा है जिसमें एक अयोग से अयोग्य व्यक्ति भी अगर इस व्यापार को आपको बता रहा है तो आपको कामयाबी बता रहा है। आप किसी भी शिक्षक से सीखिए ना साहब, होना तो कामयाबी है। जी इंद्रजीत जी आगे, और आपको मैं मौका देता हूं, बताइए। सो सर, आज की सिचुएशन सर ऐसी है कि जब आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, जिंदगी का मजाक बना पड़ा था सर। लेकिन मात्र ये 15 महीने के सफर में सर आज लोग तर्क वितर्क करते हैं कि आखिर ये करता क्या है कि इतने कम टाइम में 6 महीने में 4 व्हीलर, और फिर 4 से 5 महीने 6 महीने के ही अंतर रहा सर। उसके बाद गाँव में सर एक जो पुराना घर था हमारा, जिसको लेकर के काफी दिनों से घर वाले काफी कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर मैंने पूरा गिरवा दिया। उसको गिरवाने के बाद जब पूरा बनना चालू हुआ तो चौकन्ने गांव में तर्क वितर्क गांव के कुछ लोगों ने, हालांकि मैं वहां पे रहता नहीं हूँ गांव में, पिताजी और छोटे भाई रहते हैं, तो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे कि आखिर ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। बिल्कुल दिमाग पता नहीं, उन तर्क वितर्क वाला मामला जो गांव का भाव होता है सर, आप समझ सकते हैं अच्छे से। और आज भी मुझे सीधी सी वो दिन बात है, याद है छोटे सर। आदमी के लिए हमेशा पैसा ही बड़ा होता है। और जब वो देखता है कि यार मेरा बाजू वाला क्यों बड़ा हो रहा है, तो उसकी कान आंख नाक सब कुछ बड़ा हो जाता है। जी सर। तो सफर सर मेरा चल ही रहा था। जिन लोगों को मैंने शुरू में इनवाइट किया था या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बताया था सर, कि जो जैसे ही मैं निकलता था ना तो पीछे से होता टिप्पणी करते थे, मजाक बनाना, सामने तो नहीं करते थे लेकिन पीठ पीछे। लेकिन आज भी उनकी सर सिचुएशन ऐसी है कि वो जिस गाड़ी से चलते थे आज वही गाड़ी दसियों साल से ऑफिस में जाकर के 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं सर। और मात्र चंद महीनों के सफर में पूरी दिशा और दशा सब कुछ बदल गई। क्या बात है इंद्रजीत जी। और कहा भी जाता है कि देखिए, किसी को आप अपनी जुबान से जवाब मत दीजिए, जवाब दीजिए अपने काम से, अपने रिजल्ट से, और इंद्रजीत जी ने वही किया। नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम के बाबत अगर बताना चाहूंगा तो सर्वगुण संपन्न, यानी कि त्रिवेणी संगम हर बार कहते आए हैं। एक शानदार प्रोडक्ट, शानदार मार्केटिंग प्लान, और साथ ही साथ एक बेहतरीन सक्सेस सिस्टम, जो मोस्ट रिक्वायर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी कामयाबी। दोस्तों, मैं आगे इंद्रजीत से पूछना चाहूंगा कि आज की युवा को, या आज एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, या आज एक व्यापारी भी है, हर एक व्यक्ति के लिए क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, कितनी संभावनाएं इंद्रजीत जी आप अपने और अपनी टीम के लिए देखते हैं, और क्यों इसलिए पार्ट टाइम के ही रूप में पहले हर किसी व्यक्ति को हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करना चाहिए। आगे मैं 2 से 5 मिनट इस विषय पे आपकी ध्यान चाहूंगा। जी सर, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो तक अभी मैं सीख रहा हूँ और आगे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ये तो मात्र नाम मात्र अनुभव इस इंडस्ट्री को लेकर के मुझे हुआ है सर, जिसका एक तिनका का भी जो है अनुभव नहीं हो पाया है और पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है सर। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अगर जो भी बोलने का मौका मुझे दिया है सर आपने, मैं हर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को यह संदेश देना चाहूंगा कि संसार में जितने भी साधन पैसा कमाने को लेकर के बनाए गए हैं, उन सारे और इस नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी अपार संभावनाएं हैं कि ढेर सारे डिफरेंट हैं। अगर बताया जाए कि उन कामों को जब तक फिजिकल आप करते रहेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, और इस काम को सिर्फ एक बार अगर आपने पूरा सेटअप बना के पाइपलाइन आपने बिछा दी तो सर पूरी लाइफ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका मजा उठा सकती हैं। बाकी हमारे आसपास का हालात, जो माहौल बना पड़ा है सर, इस हालात को लेकर के जो हमारे एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि 2025 से 80% लोग रोजगार को लेकर के, जो हमारे इंडिया में नेचर बना पड़ा है नौकरी और पैसे कमाने को लेकर के, 80% लोग बेरोजगार नजर आएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा रोजगार का कारण नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2025 तक मुझे संपूर्ण विश्वास है सर, वाईटीएम एक स्तंभ का रूप ले चुकी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग आज जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को संदेश भी देना चाहूंगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी आने के बाद लोगों के पास सूझबूझ नहीं है कि किस कॉन्सेप्ट में जाकर के कौन सी कंपनी का चुनाव करके हम अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आज सर देखा जाए तो सिर्फ बताया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में 3 P 4 P, लेकिन देखा जाए तो किसी कॉर्नर पे एक भी पी सही नहीं। अगर प्रोडक्ट सही हो जाता है तो पता लगता है प्लान नहीं मैच कर रहा है, प्लान मैच करता है तो पता लगता है एमडी की विचारधारा मैनेजमेंट नहीं मैच कर रहा है, मैनेजमेंट मैच कर रहा है। यानी कि सिर्फ बता रहे हैं, हमने जो सेगमेंट में शुरू किया था सर 3 P बता करके ही लोगों ने ज्वाइन करवाया, लेकिन जब मेहनत करके उस मुकाम पे हम पहुंचे तो पता लगता था कि जो मेजर पी है वही सबसे खराब हो गई है। उनके बाद में जब वाईटीएम में कदम रखने का मौका मिला
तब मुझे लगा कि एक नेटवर्कर को जो जो भी चाहिए वो एक छत के नीचे सिर्फ और सिर्फ वाईटीएम दे सकता है सर। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में आज मेरे साथ में ढेर सारी कंपनियों के लीडर भी काम कर रहे हैं, और कई सारी कंपनियों के प्लान हमने जाकर के भी देखे, सीखे, समझे लोगों के संपर्क में आने के बाद में। लेकिन जो मुझे वाईटीएम में दिखा सर, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप, मैं लोगों को समझाता था कि ये एक ऐसा काम है, एक बार मेहनत कर लोगे लाइफ टाइम पैसा आएगा। बहुत ही शानदार इंद्रजीत जी। और देखिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से उस तरफ आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंद्रजीत ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के विषय में बताया आप लोगों को कि सबसे ज्यादा समस्या जो 2025 और आगे होने वाली उन वर्षों में होने वाली रोजगार को लेकर, और ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको हाय करके बुलाए कि आ जाओ मैं खड़ा हूं ना, क्योंकि दोस्त टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो रही है ना, हर एक बड़ा व्यवसायी अपने लिए आज के डेट में रोबोटिक फीचर्स को यानी कि मैन मेड मशीनों को आज बना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक लेबर से ज्यादा काम मशीनों से किया जा रहा है। सो ऐसे में अगर आज आप शुरुआत कर लेते हो, अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हो, फाउंडेशन बना लेते हो, तो आप जब स्वर्णिम काल आने वाला है निकट भविष्य में, उस समय आप जब हर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो रहा होगा, एक स्थायी रोजगार तलाश रहा होगा और बहुत सारी संभावनाएं वाली रोजगार तलाश रहा होगा, तो आपके पास लोग आकर ज्वाइन करेंगे। बहुत ही शानदार इंद्रजीत जी, बहुत ही जबरदस्त आपके आज विचार रहे, और लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों ने आज आपको लाइव सुना है। हम आपके और कुछ सपनों को अभी समझना चाहेंगे कि आपके डबल डायमंड का क्या लक्ष्य ले रखा है, और कुछ बात जो आपके मन में है जो आज आप ऑडियंस के बीच रखना चाहते हैं, अंतिम 2 मिनट में आप सार में बताइए। सर मेरा जो टारगेट है डबल डायमंड का, ताकत पूरी लगा रहे हैं सर कि मार्च में जो है पूरी तरह से फाइनल हो जाए। टारगेट मार्च का बना के रखा है और उस पर जी जान लगा करके पूरी ताकत भी लगाई जा रही है। सो और जितने भी लोग हमारे साथ अभी जो भी हमारे फाइटर्स हमारी बातों को सुन रहे हैं वो कमर कस लें, क्योंकि सर हमारा संकल्प 2026 तक है। जितने भी लोग हमारे कॉर्नर पे हैं, हर व्यक्ति को पूरी ताकत पूरा जी जान लगा करके 2026 तक सर करोड़पति बनाने का काम मुझे करना है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि ये व्यापार लोगों का है। जिस समय जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की सर शुरुआत की थी, उस समय से लेके आज तक के सफर को लेकर के जो मैंने एनालाइज किया है सर, कि लोगों के लिए अगर इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो भविष्य में कभी भी दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा।